क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ के जैसे मार्स में भी फार्मिंग हो सकती है? आज की कहानी इसी सब्जेक्ट पर बेस्ड है। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी की शुरुआत में नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट जो कि मार्स पर यानी कि मंगल ग्रह पर एक मिशन पर हैं। यह सभी एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर मिट्टी के सैंपल ले रहे होते हैं। तभी उन्हें सूचना मिलती है कि यहाँ पर एक बहुत खतरनाक तूफान आने वाला है और उन सभी को अपने मिशन को यहीं पर रद्द करना होगा और जितनी जल्दी हो सके उन्हें अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के पास पहुँचना होगा। अब सारे अंतरिक्ष यात्री अपनी स्पेसशिप की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी मार्क नाम का एक अंतरिक्ष यात्री जो कि बॉटनिस्ट भी होता है उससे कुछ ऑब्जेक्ट टकरा जाता है और वह तूफान में फंस जाता है। बाकी सभी अंतरिक्ष यात्री स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं और उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्क की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब उन्हें लगता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए वे उसे मृत मानकर मंगल ग्रह से निकल जाते हैं। लेकिन मंगल ग्रह पर दिखाया जाता है कि मार्क अभी भी जीवित है। उसके पेट में एक रॉड घुसी हुई है जिसे निकालते वक्त उसे काफी दर्द होता है। किसी तरह वह चलकर उस कैंप तक पहुंचता है जो वहां पर अस्थायी रूप से बनाया गया था। वह रॉड को निकालता है, लेकिन वह इस चिंता में पड़ जाता है कि अब वह बाकी अंतरिक्ष यात्रियों से संपर्क कैसे करेगा। यहाँ कोई स्पेसशिप भी नहीं होता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, क्या वह पूरी जिंदगी मंगल ग्रह पर ही रह जाएगा? दरअसल उसे पता होता है कि अगली बार कोई स्पेसशिप मंगल ग्रह पर 4 साल बाद ही पहुंचेगा। 4 साल बहुत लंबा समय होता है और उसके पास इतना खाना भी नहीं था, इसलिए वह योजना बनाता है। उसके पास कुछ आलू होते हैं, वह उन्हें इस्तेमाल करके और आलू उगाना चाहता है। मार्क अपनी डायरी में सारी बातें नोट करता है और खेती की शुरुआत करता है। लेकिन एक बड़ी समस्या यह होती है कि मंगल ग्रह पर पानी नहीं होता है। वह पानी जो वहाँ मौजूद था वह अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेकर आए थे। वह बस जीवित रहने के लिए ही पर्याप्त था, क्योंकि वह सीमित मात्रा में था। खैर, एक बॉटनिस्ट होने के नाते मार्क को यह जान होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनाया जा सकता है। वह यह प्रक्रिया शुरू करता है, लेकिन पहली बार में जोरदार विस्फोट होता है, क्योंकि उसने उस ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मापी होती जिसे वह खुद सांस लेने के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। दूसरी बार में वह सफल होता है और पानी बनाना शुरू करता है। अब जहाँ उसने आलू लगाए थे वहाँ पौधे निकलने लगता है। उसे यह देखकर बहुत खुशी होती है। अब उसे जीने की उम्मीद नजर आने लगती है। इधर धरती में यह घोषणा हो चुकी है कि मार्क अब मर चुका है। उसकी श्रद्धांजलि सभा भी हो चुकी होती है, लेकिन नासा की एक महिला वैज्ञानिक सैटेलाइट इमेज देखकर कुछ अजीब महसूस करती है। उसे लगता है कि वहां मौजूद उपकरणों की लोकेशन में कुछ मूवमेंट हुई है। वह समझ जाती है कि कोई वहां पर जिंदा है। उसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि मार्क अभी भी जिंदा है, लेकिन अब समस्या यह है कि अगर कोई मिशन भेजा गया है तो अब तक वह मर चुका होगा। दूसरी ओर मार्क खुद योजना बना रहा होता है। उसे पता होता है कि अगले मिशन की लैंडिंग स्थान पहुंचने के लिए उसे 50 दिन लगेंगे और वह पहले ही 70 दिन बिता चुका है। फासला 2500 किलोमीटर का होता है, लेकिन उसका वाहन सिर्फ 35 किलोमीटर पर डे के हिसाब से ही चल सकता था। फिर भी यही उसका अंतिम विकल्प होता है। इधर नासा उसे खाने पीने का सामान भेजने की तैयारी करता है, जो कि 1 साल में पहुंचेगा। आगे हम देखते हैं कि मंगल ग्रह पर मार्क ने काफी आलू उगा लिए थे, लेकिन वह जानता है कि इस तरह से वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। वह अब संपर्क का तरीका खोजता है। वह एक पुराना कैमरा ढूंढता है जिससे वह तस्वीरें और संदेश पृथ्वी पर भेज सके। वह यहाँ पर 3 बोर्ड लगाता है, जिसमें बीच में लिखता है कैन यू सी मी और बाएं बोर्ड में नो लिखता है तथा दाएं बोर्ड में यस लिखता है। नासा की टीम उसे देखती है और कैमरा यस की ओर घुमा देती है। मार्क यह देखकर बहुत खुश हो जाता है और वह संकेतों की मदद से बातचीत करता है। उसे बताया जाता है कि उसे खाना भेजा जा रहा है। मार्क पूछता है क्या बाकी क्रू मेंबरों को बताया गया है कि वह जिंदा है? नासा यहाँ पर कहता है नहीं, लेकिन अब बता दिया जाएगा। जब उसके पुराने क्रू को यह पता चलता है, उन्हें बहुत दुख होता है कि वे उसे वहीं पर छोड़कर चले आए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन मंगल पर उसके द्वारा उगाए गए आलू एक विस्फोट में नष्ट हो जाते हैं। अब उसके पास पर्याप्त खाना नहीं बचा है। वह अपने खाने को कम मात्रा में लेना शुरू करता है ताकि ज़्यादा दिन तक जी सके। इधर नासा एक रॉकेट भेजता है, लेकिन वह लॉन्च के वक्त ही फट जाता है। इसके साथ ही सारा खाना तबाह हो जाता है जो मार्क के लिए भेजा जा रहा था। इसके बाद नासा चीन से मदद मांगता है। यहाँ पर चीन राजी हो जाता है। उनका रॉकेट 28 दिनों में रवाना होगा। इधर एक इंजीनियर सुझाव देता है कि जो रॉकेट पृथ्वी की ओर लौट रहा है उसे दोबारा मंगल की ओर भेजा जाए और मार्क को ऑर्बिट से रिसीव किया जाए। लेकिन यहाँ पर नासा मना करता है, क्योंकि यह बहुत खतरनाक कदम हो सकता था। लेकिन उस रॉकेट के क्रू खुद फैसला लेते हैं कि वे मार्क को बचाएंगे। चीन उन्हें मदद करता है। अब मार्क को खुद को मंगल की ऑर्बिट तक लाना था। वह अपने लैंडर को हल्का करता है ताकि वह उड़ान भर सके। मार्क उड़ान भरता है, लेकिन उसे बेहोशी आ जाती है और संपर्क टूट जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही जब वह होश में आता है तो सभी राहत की सांस लेते हैं।
उसके क्रू के लोग एक रस्सा फेंकते हैं ताकि मार्क की स्पीड कम हो सके। फिर उसकी कमांडर एक रस्सी से मार्क की ओर जाती है। यहाँ पर रस्सी छोटी पड़ जाती है। तब मार्क कहता है मैं अपने स्पेस सूट में छेद करूंगा। वह ऐसा करता है और हवा के दबाव से उसकी दिशा बदल जाती है। आखिरकार वह कमांडर के पास पहुंच जाता है। वह उसका हाथ पकड़ता है लेकिन फिसल जाता है। कमांडर फिर रस्सी फेंकती है और मार्क उसे पकड़ लेता है। अंत में वह स्पेसशिप में पहुंच जाता है और सभी राहत की सांस लेते हैं। सभी धरती पर लौट आते हैं। धरती पर लौटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि मार्क अब एक प्रशिक्षक बन चुका था। वह सिखाता है कि अगर कोई अंतरिक्ष में फंस जाए तो कैसे उम्मीद बनाए रखनी चाहिए और खुद को बचाना चाहिए। इसके साथ ही यह बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।